Hello guys, welcome to JP Chemistry. Today we discuss about carbonyl compound. Okay, generally carbonyl compound BSc Chemistry third semester का third unit I think third unit. और today in this lecture we also discuss about aldehyde, different types of aldehydes and ketones and different types of reagents affected this aldehyde and ketones preparation. Okay, पहले 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 फ्रेंड्स टुडे वी डिस्कस अबाउट aldehydes and कीटोन. जनरली aldehyde का ग्रुप पहले हम सोचते हैं कार्बोनिल ग्रुप. जनरली इसको हम कार्बोनिल ग्रुप बोलेंगे. इसका जनरली स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O. यहाँ पे O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू C, और एज कम्पेयर टू C कार्बन जो है ना वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू O. इसको हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट नेमिंग ऑफ aldehyde. जनरली aldehyde का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O H. जब हम यहाँ पे H लगाएंगे तो अब इसको बोलेंगे फॉर्माल्डिहाइड, और इसका आयुपक नेम है मिथानॉल. मिथानॉल क्यों है? क्योंकि इस यहाँ पे एक ही कार्बन है, इसीलिए हम उसको मिथानॉल बोलेंगे. ओके, और दूसरा जब हम C डबल बॉन्ड O H, यही तो aldehyde का ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होता है. जब यहाँ पे हम CH3 ग्रुप लगाएंगे R की जगह, सबसे पहले मिथेन ग्रुप लगाएंगे तो अब इसको बोलेंगे एसिटाल्डिहाइड. एसिटाल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम आई थिंक CN नेम है, और इसका आयुपक नेम है इथानॉल. आप देखिए, आपको पता है सफिक्स जो है ये होता है aldehyde का सफिक्स AL. aldehyde का सफिक्स AL यूज होता है, और कीटोन का सफिक्स ON यूज होता है. यहाँ पे लिखा है, आप देखिए जरा, फोकस करिएगा, फोकस करिए. यहाँ पे aldehyde पे AL सफिक्स यूज होता है और कीटोन में ON सफिक्स यूज होता है. फोकस करिए, क्योंकि आप इस सफिक्स कौन सी फंक्शनल ग्रुप में किस तरह की सफिक्स यूज होता है, जब आप नहीं जान पाएंगे तो आप कंपाउंड का स्ट्रक्चर और उसका नाम भी नहीं जान पाएंगे. ओके गाइस, इसीलिए मैं बोलता हूँ फोकस करिए. सफिक्स यहाँ पे AL यूज होता है aldehyde पे, और कीटोन पे ON यूज होता है. ओके, इस सफिक्स में हम उसका आयुपक नेम क्रिएट कर सकते हैं और जान सकते हैं. ओके, देखिए मिथानॉल इसका कॉमन नेम है फॉर्माल्डिहाइड, और उसका आयुपक नेम है मिथानॉल. इसी तरह CH3, जब हम CH3 लगाएंगे R की जगह, उसको बोलेंगे इथानॉल. ओके, जब हम R की जगह एक बेंजीन रिंग लगाएंगे, उसको हम बोलेंगे बेंजाल्डिहाइड. ओके गाइस, बेंजाल्डिहाइड. जनरली बेंजाल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है, उसका नाम है फिनाइल. इसका नाम है फिनाइल अल्डिहाइड, फिनाइल मिथानॉल. जनरली इसका नाम है, सॉरी गाइस, इसका नाम है फिनाइल मिथानॉल, और उसका कॉमन है बेंजाल्डिहाइड. बेंजाल्डिहाइड जनरली फेमस नाम हो चुका है, इसीलिए फिनाइल मिथानॉल को याद नहीं रखता, बेंजाल्डिहाइड ही रखते. ओके ओके, नेक्स्ट गाइस, कीटोन के नाम पे, कीटोन की नेमिंग पे जाते हैं. कीटोन का जनरली फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ ही अल्काइल ग्रुप लगता है. ओके, जब हम दोनों तरफ CH3 ग्रुप लगाएंगे, दोनों तरफ जो CH3 ग्रुप लगाएंगे उसका नाम होगा, उसका क्या नाम होगा? एसीटोन. इसका कॉमन नेम है गाइस एसीटोन. आपको जनरली इसी जो पहले 2-4 कंपाउंड aldehyde का और कीटोन का, पहला 2-4 कंपाउंड आप याद रखिए, क्योंकि ये बहुत ही एग्जाम में इस जनरल प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज में इस दो चार चीज़ों का प्रॉपर्टीज ही पूछता है. नहीं तो हायर कार्बन और हायर aldehyde, हायर कीटोन, ये सब जनरली इतना नेसेसरी नहीं है. ओके, ये पहले 2-4 कंपाउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस करिए स्टूडेंट्स. ओके, कीटोन का पहला मेंबर हो चुका है
एसीटोन उसका आईपा नेम है ओके प्रोपानॉन। जनरली हम CH3CH2 जनरली इथाइल ग्रुप जब लगाएंगे आर की जगह इथाइल ग्रुप लगाएंगे उसको हम बोलेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन जनरली कॉमन नेम, और उसका नाम हो चुका है ब्यूट2ONA जनरली 1 2 3 4 4 कार्बन हो चुका है, इसलिए हम ब्यूटेन यूज कर रहे हैं और ONA इसका सफिक्स। और जब एक तरफ बेंजीन और दूसरी तरफ CH3 लगाएंगे उसको बोलेंगे एसिटोफिनॉन। ओके गाइस, उसको बोलेंगे इसका कॉमन नेम है एसिटोफिनॉन, और उसको मिथाइल फिनाइल कीटोन भी बोलते हैं। और जनरली दोनों आर की जगह दो बेंजीन ग्रुप लगाएंगे उसको बोलेंगे बेंजोफिनॉन, और उसको डाइफिनाइल कीटोन भी कहते हैं। और गाइस अब हम चलेंगे उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्डिहाइड और कीटोन पे, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। ओके गाइस, लेट्स टॉक अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। हम उस मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कॉमन विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिस मेथड में हम एल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं और कीटोन भी करते हैं, मतलब दोनों चीज़ कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन जनरली इसको बोलते हैं। फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने पे हमको एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाता है। जनरली यहाँ पे एल्डिहाइड तो नहीं मिलता है क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल को हम जब ऑक्सीडेशन करेंगे 1 डिग्री अल्कोहल को, वो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिएजेंट वहाँ पे केमिकल। जनरली 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल CH3OH, इसको तो हम 1 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। वो बोलता है कि 1 डिग्री अल्कोहल जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे वो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है, मतलब हमको एल्डिहाइड नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिएजेंट अप्लाई होता है ना, ये K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होता है, गाइस याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ये बहुत ही काम आने वाला है। जो लोग केमिस्ट्री में हायर स्टडी करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, बहुत सारे चीज़ों पे काम में आ जाता है। K2Cr2O7 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। ये जब मिथानॉल पे 1 डिग्री अल्कोहल पे अटैक करता है, वो केमिकल रिएक्शन कभी रुकता नहीं है, मतलब वहाँ पे एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है लेकिन कुछ समय के लिए, मतलब बिल्कुल ऐसे होता है। देखिए CH3 सॉरी गाइस, एक मिनट, देखिए ऐसी रिएक्शन होता है CH3OH, जब हम उसको ऑक्सीडेशन करेंगे वहाँ पे K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, एसिड एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है CH3COH, लेकिन यहाँ पे फिर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन रुकता नहीं है, COOH बिल्कुल ऐसे ही होता है, मतलब मिथानॉल ये रिएक्शन इतना फास्ट है, बहुत कुछ सेकंड के अंदर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है, लेकिन इसमें थोड़ा प्रिपरेशन कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी का इतना स्पीड रिएक्शन होता है, तो उसका ब्रेक करने के लिए बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। सो इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल से जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करा जाता है। और हम 2 डिग्री अल्कोहल, जब हम 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल जब अल्कोहल लेते हैं उससे हम कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल को जैसे ऑक्सीडेशन कर चुके हैं, देखिए ऐसे गैस कुछ ऐसे होता है। देखिए CH3CHOH इसका नाम क्या है पता है? इस 2 डिग्री अल्कोहल का नाम क्या पता है आपको? आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए इसका नाम क्या है। 1 2 3 3 कार्बन है, क्या है? मीथेन ईथेन ब्यूटेन, मीथेन ईथेन प्रोपानॉल, इसका जनरली इसका नाम है गैस प्रोपानॉल OL। देन मन रखिए, स्टूडेंट फोकस करिए, जनरली अल्कोहल का सफिक्स जो होता है वो OL होता है, और
एल्डिहाइड का जो सफिक्स OAL होता है, इससे डिफरेंस का ये बहुत ही काम आने वाला। आप इससे में कंफ्यूज हो गए तो आप फंक्शनल ग्रुप में नहीं जान पाएंगे। ओके, 2 डिग्री अल्कोहल से यहाँ पे प्रिपेयर होता है कीटोन। कैसे देखिएगा, CH3 COH CH3 2 डिग्री, क्योंकि कार्बन की दोनों तरफ से 2 CH3 ग्रुप जुड़ चुके हैं, इसीलिए हम इसको 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। इसको ऑक्सीडेशन मतलब 2 हाइड्रोजन रिमूव, हमको पता है ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। ओके, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होगा, इसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और रिडक्शन किसको बोलते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम रिडक्शन बोलेंगे। यहाँ पे क्या फॉर्म, ये डबल बॉन्ड वहाँ पे लग जाए, देखिए फोकस करें क्या बनता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ओके ओके गाइस, देखिए पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये जो रिएजेंट है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है। पोटेशियम डाइक्रोमेट H+ क्यों लिखा है? क्योंकि एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मतलब जितना H+ चाहे आप ले सकते हैं, और जितना लेंगे उतनी ही रिमूव हो चुका है। जब हम रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा उतनी H+। अब तो उसकी बात नहीं करेंगे, वो आगे देखिए। अब हम कुछ रिएजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, ये है 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल जो ऑक्सीडेशन होगा, ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे ब्यूटेन 2 ब्यूटानॉल इथाइल मिथाइल कीटोन फॉर्मेशन हो जाएगा। और आगे देखिए कुछ रिएजेंट्स है जो हमको एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्मेशन करने में मदद करते हैं। PCC, जोन्स रिएजेंट, कोलिन्स रिएजेंट, शेरिट्स रिएजेंट, NBS रिएजेंट। इसके बारे में हम आगे जब हम रिएजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कंप्लीट डिस्कस करेंगे, तब हम उस रिएजेंट्स के बारे में कंप्लीट जानेंगे। नहीं तो ये सब रिएजेंट जनरली ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ये हमको जनरली ये स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड देते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल में कोई इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट। हमको डिजायर प्रोडक्ट जो है वो हम पा जाते हैं उसी रिएजेंट से। देखिए क्या क्या, पहले PCC पीरिडियम क्लोरोक्रोमेट, वहाँ पे एक पीरिडिन का ये जनरली फॉर्मूला होता है। बेंजीन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड पेयर, CrO3 HCl। देखिएगा, इस फोकस करें क्या होता है, पीरिडियम, बेंजीन, CrO3 ट्राइऑक्साइड और HCl, ये जनरली PCC। जब कोई रिएक्शन होगा उस रिएक्शन पे स्वाभाविक 1 डिग्री एल्डिहाइड व 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल ऊपर ऐसे कुछ लिखा होता है। आप आँख बंद करके 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल को, 1 डिग्री होता था उसका एल्डिहाइड, 2 डिग्री होता हो उसका कीटोन में कन्वर्ट कर दीजिएगा। और नेक्स्ट आता है जोन्स रिएजेंट, वो होता है क्रोमियम। जोन्स रिएजेंट का क्या होता है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस HCl। इसको तो हम जोन्स रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ aqueous एसीटोन, इसको हम बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होता है। ये तो स्ट्रॉन्ग होता है किंतु K2Cl2O7 से ज़्यादा नहीं, उससे कम स्ट्रॉन्ग होता है। और ये इसीलिए तो इसीलिए तो ये 1 डिग्री को, इसलिए इस रिएजेंट्स 1 डिग्री को एल्डिहाइड और 2 डिग्री को कीटोन, नहीं तो 1 डिग्री को कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट शेरिट्स रिएजेंट, ये भी कुछ तरह की रिएजेंट्स है। कोलिन्स रिएजेंट, शेरिट्स रिएजेंट, NBS रिएजेंट, N-ब्रोमोसॉक्सिनामाइड, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये सारे के सारे रिएजेंट्स 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनाते हैं। ओके, देखिए कि एग्जाम्पल वहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल दे देते हैं, PCC, ये ऑक्सीडेशन करके क्या एसिटाल्डिहाइड बनाते हैं। ओके, इस तरह कुछ नजरिया है गाइस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट, इस रिएजेंट्स के बारे में याद रखिए। जब हम कंप्लीट बुक पढ़ेंगे तब
उसमें काम आएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब टू माई चैनल। आगे के लिए हम इस पे सारे के सारे कोर्स ख़त्म करेंगे। ग्रीन केमिस्ट्री हो, पॉलीमर हो, सब कुछ इस जेपी केमिस्ट्री में ख़त्म करेंगे। सपोर्ट करिएगा गाइज। टुडे इज माई फर्स्ट वीडियो, so guys, support us.